सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड ये वही वीडियो है जो मैंने अभी कुछ दिन पहले डाला था, जिसका पार्ट वन मैंने अपलोड किया था। उसमें मैंने बताया था कि बिगिनर्स क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं। उसमें मैंने कुछ टॉपिक्स इंक्लूड्स किए थे। एंड आज जिसमें मैंने कुछ टॉपिक इंक्लूड किए थे। एंड आज मैं अगेन उसी टॉपिक का ये पार्ट टू लेके आ रहा हूँ। तो जैसा कि मेरा डेल्टा एक्सचेंज का ये एक अकाउंट है। इसमें कुछ खास अमाउंट नहीं है, क्योंकि मेरा पर्सनल अकाउंट नहीं है। मेरा एक पर्सनल अकाउंट है जो मैं अभी दिखा नहीं सकता आप सबको। सो ये दूसरा अकाउंट है जिसको मैं एज ए ऑप्शन यूज करता हूँ आप सबको, बस ट्रेड के बारे में दिखाने के लिए और समझाने के लिए। मेरे पर्सनल डेल्टा एक्सचेंज के अकाउंट में भी शायद दो ट्रेड्स ऑन हैं। तो उसके बाद उसको तो मैं अभी आप लोगों को नहीं दिखा सकता। जब मैं लाइव ट्रेड स्टार्ट करूँगा, तो उसमें मैं जो ट्रेड करूँगा वो आप सबको लाइव दिखाऊंगा और लाइव ट्रेड करेंगे आपके साथ। अगर 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते हैं, देन मैं लाइव वीडियो स्टार्ट करूँगा। डेली लाइव आएंगे हम मंडे से लेके फ्राइडे तक। स्टार्टिंग के 100 डेज नहीं, स्टार्टिंग के 30 डेज जो हम लाइव करेंगे वो एक डेमो अकाउंट के साथ करेंगे, ताकि आप सबका जो न्यू बिगनर्स हैं या जो न्यू ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। एंड उनका जो सबसे मेन ट्रेडिंग में जो सबसे मेन होता है, रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छा खासा काम करे या अच्छा खासा वो रिस्क मैनेजमेंट सीखें। सो स्टार्टिंग के 30 डेज हम डेमो अकाउंट से ट्रेड करेंगे, ताकि आप सबको एकदम अच्छे से जो कॉन्फिडेंस होता है या जो चीज़ों को समझने की जो ज़रूरत होती है, वो आप सब एकदम अच्छे से समझ पाएँ। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का मेन मोटिव वही है जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया था। जैसे कि अगर मैं दिखाऊँ आप सबको, तो एक सेकंड। तो जो मैंने वो वीडियो अपलोड की थी कुछ दिन पहले, ये वो वीडियो है कि ट्रेडिंग मिस्टेक जो हर बिगिनर करता है, पार्ट वन। ये पार्ट वन का ये वही वीडियो का पार्ट टू है। इसमें कुछ और पॉइंट्स में डिस्कस करना चाहूँगा, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने में या ट्रेडिंग करने में, जिससे आप मिस्टेक्स ना करें, अच्छे से ट्रेड करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड पेशेंस। बहुत सारे ट्रेडर्स जो स्टार्टिंग में जो ट्रेड शुरू करते हैं, जो 2 महीने या 3 महीने जो सीख के अपने आप को धुरंधर समझते हैं, वो लोग डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ ट्रेड कभी नहीं करते। मिस्टेक वो ये करते हैं कि फोर्सिंग ट्रेड आउट ऑफ इम्पेशेंट, स्किपिंग प्रॉपर कंफर्मेशन और ओवर ट्रेडिंग ड्यूरिंग लो क्वांटिटी सेटअप। वो यही करते हैं कि बिना कंफर्मेशन के ही, अपने सेटअप के बिना कंफर्मेशन के ही वो ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं। एंड अगर उस ट्रेड में उनका लॉस होता है, तो वो ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिनसे जिससे वो एक बहुत बड़े लॉस में चले जाते हैं। तो इससे बचने के लिए, इससे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखें, पेशेंस रखें। विदाउट सेटअप के कंफर्मेशन के आप ट्रेड में एंट्री ना ले, वो आपके लिए बहुत बड़ा लॉस साबित हो सकता है। और ओवर ट्रेड कभी ना करें। अगर आप आज आए हैं, अगर आप ये सोच के आए हैं कि आज 2 ही ट्रेड करूँगा, मैं 3 ट्रेड करूँगा, 2 ट्रेड में आपको लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आप एक ट्रेड में प्रॉफिट करके गए हैं,
तो ठीक है, कम से कम डिसिप्लिन में रहिए। डिसिप्लिन में रहेंगे तो प्रॉफिट आपका होता रहेगा। अगर ओवर ट्रेड करते रहेंगे तो प्रॉफिट तो कम, लॉस आपके ज़्यादा होते रहेंगे। ट्रेडिंग में जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका पेशेंस एंड डिसिप्लिन। तो उसको अच्छे से मैनेज करके, उसको अच्छे से फॉलो करके, उस चीज़ को अच्छे से अपने लाइफ स्टाइल में उसको अंतम अच्छे से उसको मतलब घुला लीजिए। घुलाने से मतलब है कि अपने लाइफ स्टाइल में उसको मिलाइए एकदम अच्छे से। मुझे यहाँ पे डिसिप्लिन में रहना है। एंड अगला अगला जो मिस्टेक्स करते हैं बिगनर्स, वो ये करते हैं कि उनका जो रिस्क मैनेजमेंट होता है वो बहुत ही खराब होता है। वो रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल फॉलो ही नहीं करते। मैं आपसे कहता हूँ कि आप कोई भी ट्रेड हो, कोई भी ट्रेड कर रहे हैं, आप कितने भी बड़े ट्रेडर हैं, आप सबका देख लीजिए। सब यही बताएंगे कि सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग में मास्टर है प्रॉफिटेबल बनने के लिए, वो यही है कि आपका रिस्क रिवार्ड सबसे अच्छा होना चाहिए। रिस्क रिवार्ड तो अलग बात, रिस्क मैनेजमेंट आपका एक नंबर होना चाहिए। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट आप कभी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते। आप लिख के ले लीजिए। अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो ट्रेडिंग में आपको पहला नंबर डिसिप्लिन, और दूसरा नंबर पेशेंस, और तीसरा नंबर रिस्क मैनेजमेंट, इस तीनों चीज़ों को फॉलो ही करना पड़ेगा। आप लाख चीज़ें सीख लीजिए, लाख ट्रेडिंग आपको आ जाए, लेकिन बिना रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और पेशेंस के आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर कभी बन ही नहीं सकते। तो ये मोटिवेशन अपने अंदर लाइए कि मुझे डिसिप्लिन में रहना है, मुझे पेशेंस में रह के ट्रेडिंग करना है, और मुझे ओवर ट्रेड नहीं करना है। मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट ही फॉलो करके ट्रेड करूंगा। रिस्क मैनेजमेंट में आपका रिस्क कैपिटाइट आ जाता है, रिस्क कैपिटल आ जाता है, एंड रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, सारी चीज़ें आपका रिस्क मैनेजमेंट में ही आता है। जब आप रिस्क मैनेजमेंट जब सीखेंगे तो अच्छा खासा आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में ज्ञान हो जाएगा। एंड अगला अगर टॉपिक की बात करें तो मिसअंडरस्टैंडिंग लिक्विडिटी एंड स्टॉप लॉस हैंड। आजकल के जो न्यू ट्रेडर हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट को लेकर। उनको एसएमसी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, आईसीटी में भी समझने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, प्राइज एक्शन में समझने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। एसएमसी में वो लिक्विडिटी सीख लेते हैं, एंड स्टॉप लॉस हंट अलग कॉन्सेप्ट में सीख लेते हैं। तो उनको लगता है कि ये दोनों चीज़ अलग हैं। लिक्विडिटी स्वीप करना एंड लिक्विडिटी हंट करना दोनों एक ही चीज़ है। मार्केट में अगर लिक्विडिटी नहीं रहेगी तो मार्केट मूव नहीं करेगा। मार्केट मूव करता है सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी पर ही। मार्केट को अगर लिक्विडिटी नहीं मिलती है तो वो लिक्विडिटी जनरेट करता है, वो लिक्विडिटी जनरेट करता है। जैसे कि अगर हम इस जोन को देखें तो इतने बड़े मोमेंटम के बाद लोगों को यही लग रहा होगा कि मार्केट यहाँ से अब गिर ही जाएगा। जो रिटेलर्स होते हैं वो अगर देखेंगे तो जो सेलिंग का जो प्रेशर था वो बाइंग के मुकाबले कहीं ज़्यादा था। तो सेलर्स सेलिंग करते थे, अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखे थे, यहाँ सेलिंग करते, स्टॉप लॉस इस स्विंग के ऊपर रखते, एंड अगेन इनका स्टॉप लॉस सेफ रहता था। लेकिन जैसे ही मार्केट ने इनके स्टॉप लॉस हंट किए, उसके बाद हल्का सा पॉज किया, मार्केट हल्का सा यहाँ पे भी फिर पॉज किया। जैसे इनके स्टॉप लॉस सिर्फ हंट हुए, इनकी लिक्विडिटी स्वीप हुई, जो यहाँ पे सेलर्स थे उनकी जब लिक्विडिटी यहाँ से स्वीप हुई, उसके बाद मार्केट यहाँ से थोड़ा हल्का सा पॉज हुआ। अगेन एवरीवन थिंक दैट यहाँ से सेलिंग आ सकती है। ये सेलिंग का कैंडल देख के ही बहुत सारे लोग यहाँ इस रेड कैंडल में सेल करके अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रख दिए होंगे। तो मार्केट में लिक्विडिटी नहीं थी, मार्केट ने ये सेलिंग का फेक सिनेरियो दिखा के, पॉज करके सेलिंग का फेक सिनेरियो दिखा के यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट कराई। अगेन जैसे लिक्विडिटी जनरेट हुई, मार्केट यहाँ से एकदम आगे की तरफ मूव कर गया। तो यही है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट अच्छा कॉन्सेप्ट है जो मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, उसको भी आप सीखें। अगर आप चाहेंगे तो मैं लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी हंट, लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी पूल, जो भी सारे कॉन्सेप्ट हैं उसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो ला दूंगा, जिससे आपको सीखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। जो नए बिगिनर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करें। और उनका जो भी डाउट वगैरह हो वो उस चैनल पे आके मुझसे पूछ सकते हैं, या उसका चाहेंगे तो मैं अलग से एक पर्टिकुलर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। देखिए मुझे वीडियो अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अगर करेंगे एंड वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, और मैं अच्छी अच्छी वीडियो
कॉन्फिडेंस से ला सकूँगा। अब आगे देखते हैं, इग्नोरिंग टाइम एंड प्राइस फैक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं या क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए टाइम फ्रेम नहीं, टाइम जोन और प्राइस फैक्टर्स बहुत ही ज़्यादा मैटर्स करते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि फॉरेक्स मार्केट या क्रिप्टो मार्केट में 4 सेशंस होते हैं। 4 सेशंस होते हैं। पहला सेशन जो होता है वो होता है सिंगापुर सेशन, दूसरा सेशन यूरोपियन सेशन, तीसरा होता है लंदन सेशन, चौथा होता है न्यूयॉर्क सेशन। तो अगर मैं बात करूं सिंगापुर सेशन और यूरोपियन सेशन, तो इस समय मार्केट वोलेटाइल कम रहता है। इस समय मार्केट में बहुत कम ही वोलेटाइल रहता है। एंड लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन जो दोपहर और शाम का टाइम खुलते हैं, इन दोनों में वोलेटाइल बहुत ही ज़्यादा होता है। हद से ही ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट इस समय में रहता है। आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या करें क्या ना करें। तो जो बिगिनर्स है उनके लिए यही रहता है कि वो सिंगापुर या यूरोपियन सेशन में ट्रेड करें या लंदन सेशन में कर सकते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क और लंदन सेशन जब ओवरलैप करता है तो उस टाइम पर ट्रेड ना करें। एंड अगर आपको सारे सेशन में अगर अच्छे से ट्रेड करना है तो मैं उसके लिए भी आप सबको ट्रेंड कर दूंगा। द मिस्टेक यही है कि ट्रेडिंग एट रैंडम टाइम्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ डिफरेंट सेशन वर्क्स, यही मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि वो बिना ही टाइमलाइन या जो टाइम जोन जो होता है उसको समझे ही वो ट्रेड करते हैं। लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन अफेक्ट प्राइस एंड वॉल्यूम, इस समय बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम प्राइस पर अफेक्ट पड़ता है। और कुछ मैं कीवर्ड्स आपको बताने जा रहा हूँ जिसको आप नोट करिएगा। सेल्फ डेवलपमेंट्स, पर्सनल ब्रांड, माइंडसेट, कॉन्फिडेंस, अचीव योर अचीव योर टारगेट। जो ट्रेडिंग से रिलेटेड जो आपका टारगेट है उसको अचीव करने के लिए आपको बहुत मेहनत करके, ट्रेडिंग एक दिन का खेल नहीं है, ट्रेडिंग एक महीने का भी खेल नहीं है। ट्रेडिंग आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको सीखना चाह रहे हैं। अगर आप गैम्बलर की तरह सीखना चाह रहे हैं तो आपको ट्रेडिंग लाइफ टाइम नहीं आएगी। अगर आप एक डिसिप्लिन एक अच्छे ट्रेडर की तरह इसको सीखना चाह रहे हैं तो ट्रेडिंग आपको आ जाएगी। भले ही आपको 6 महीने, साल भर, 2 साल लग जाए, लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह आप सीखेंगे तो आपको पक्का ही ट्रेडिंग आ जाएगी। इससे रिलेटेड मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो कि कल या परसों में अपलोड करूंगा। उसमें भी कुछ अच्छे पॉइंट्स में बताऊंगा जो आपके ट्रेडिंग लाइफ के लिए बहुत ही अच्छे होंगे। सो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर से ज़रूर करें। जो आपके ट्रेडर दोस्त हों जो सीखना चाहते हैं, जो बिगनर्स हों, मुझसे पर्सनली मैसेज करके या पर्सनली बात करके मैं उनको मैं ट्रेडिंग के लिए एडवाइस दे सकता हूँ। मैं टिप्स नहीं दूंगा, टिप्स वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग सिखाने की बात कर रहा हूँ। अगर ट्रेडिंग सीखना है तो मैसेज कर सकते हैं। 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द अगर आप लोग करवा देते हैं तो मैं लाइव ट्रेड आकर करूँगा। स्टार्टिंग में डेमो ट्रेड करेंगे, उसके बाद हम रियल अकाउंट से ट्रेड करेंगे। एंड उस लाइव वीडियो में मैं आपको जो भी मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव रहेगा, मैं लाइव ट्रेड की में जो भी बाय या सेल करूंगा उसमें ये आपको क्लियरली बताऊंगा कि यहाँ पे बाय करने का क्या रीज़न है, सेल करने का क्या रीज़न है, मार्केट इफेक्ट क्या है, मार्केट का रिदम क्या है, अल्ट कॉइन, मीम कॉइन, पैसा कैसे रोटेट होता है, ट्रेजरी क्या होती है, यूएस कह रहा हूँ, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह क्या होते हैं, गोल्ड ऊपर क्यों जाता है, कब जाता है, किस सिनेरियो में जाता है, क्यों जाता है, बिटकॉइन कब नीचे जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे सिखा दूंगा। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।